नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे राजस्थान में जीआई टैग। राजस्थान में जीआई टैग, आखिरकार ये जीआई टैग क्या होता है और हाल ही में राजस्थान में कितने क्षेत्रों में जीआई टैग दिया गया और आज के टाइम में वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने जीआई टैग मिल चुके हैं, उन सब के बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। हाल ही में अगस्त 2023 यानी पिछले वर्ष में राजस्थान के 5 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। कितने उत्पादों को? 5 उत्पादों को दोस्तों। एक तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, आप सोच रहे होंगे अगस्त 2023 का ये जो करंट जीके है, तो इस प्रकार के प्रश्न, इस प्रकार के टॉपिक में से कभी भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, और पूछे जाते भी रहे, 2024 में भी पूछे गए हैं। तो इस प्रकार के जैसे राजस्थान में जीआई टैग वगैरह का जो टॉपिक है, ये करंट में ही रहता है हर टाइम, चाहे उसको साल पहले मिला हो या 2 साल पहले मिला हो, और हर एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना भी बनी रहती है। तो दोस्तों जो जीआई टैग होता क्या है, थोड़ा सा आपको नॉर्मल परिचय दूं, इसके बारे में पूरी इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। जीआई टैग जो होता है वो एक भौगोलिक संकेतक होता है। मतलब सीधा सीधा अगर अपने जाने तो किसी भी विशेष वस्तु की पहचान होती है, उस पहचान का लोगो वगैरह जारी कर दिया जाता है एक संस्था द्वारा, और वो वैलिड रहती है, उसकी कॉपी दूसरा नहीं कर सकता, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो या कोई अन्य वस्तु हो। तो दोस्तों भौगोलिक संकेतक विशेष पहचान दी जाती है एक प्रकार से, ठीक है दोस्तों। और जीआई का पूरा नाम आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो हाल ही में जो राजस्थान में 5 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया दोस्तों। तो ये किसी भी क्षेत्र विशेष को दिया जा सकता है, प्राकृतिक धरोहर को या वस्तु को, अन्य प्रकार की कला को, तो किसी भी क्षेत्र में ये जो जीआई टैग है वो दिया जा सकता है। तो हाल ही में जो 5 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया राजस्थान में, उन पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद हम जानेंगे कि जीआई टैग होता क्या है, क्या क्या इसकी शर्तें वगैरह होती है, और फिर राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने जीआई टैग। तो दोस्तों सबसे पहले नाथद्वारा की अगर बात करते हैं, तो नाथद्वारा की पिछवाई कला, नाथद्वारा की पिछवाई कला को जीआई टैग मिला है। नाथद्वारा राजसमंद में जो पिछवाई कला, आप समझते हो, आपने पढ़ा होगा। नाथद्वारा के राजसमंद के मंदिर में, जैसे मंदिर में मूर्ति के पीछे की तरफ जो कपड़ा लगा होता है, उसमें देवी देवताओं से संबंधित जो इनके जीवन चरित्र से संबंधित चित्र वगैरह लगे होते हैं, तो वो पिछवाई कला होती है। तो इसमें जीआई टैग दिया गया। दूसरा है दोस्तों जोधपुरी बंदेज। ये आपने पढ़ा होगा दोस्तों, जोधपुरी बंदेज है जो, ये चित्र में भी मैंने आपको दिखाया है। तो इस प्रकार से ये ओढ़नियाँ होती है, उनको बांध करके अलग अलग उन पर रंग किए जाते हैं। तो ये बंदेज है, इनको बांध करके अलग अलग रंग प्रदान किए जाते हैं, जिससे ये बेहतरीन लगती है। तो ये जोधपुरी बंदेज को जीआई टैग दिया गया था। उसके बाद में उदयपुर की कोप्तगिरी। तो दोस्तों कोप्तगिरी क्या होती है? किसी भी फलोदी किसी भी फलोदी हथियार वगैरह है, उस पर महीन या सूक्ष्म तार द्वारा डिजाइनिंग करना। जैसे ये तलवार पर आपको दिखाया गया चित्र में, ज़्यादातर ये सोने से की जाती है, महीन तार द्वारा डिजाइनिंग होती है किसी भी फौलादी हथियार पर, तो वो होती है कोप्तगिरी दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे बीकानेर की उस्ता कला। ये भी काफ़ी चर्चित है दोस्तों। उस्ता कला, जो ये ऊँट दिखाया गया आपको, इस पर जो डिजाइनिंग की गई है दोस्तों, ये होती है उस्ता कला। तो ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। इसके बाद में 5वीं जो है बीकानेर की कसीदाकारी क्राफ्ट दोस्तों। कसीदाकारी क्राफ्ट क्या होता है दोस्तों? ये भी बीकानेर की प्रसिद्ध है।
कसीदाकारी क्राफ्ट होता है, जैसे कपड़े पर ऊनी धागे से उस पर कुछ उभार लेती हुई कढ़ाई की जाती है और उनके बीच में छोटे छोटे जैसे कांच के टुकड़े फिट कर दिए जाते हैं, आपने देखा होगा। तो इस प्रकार की जो कला है वो आती है कसीदाकारी क्राफ्ट में, जो कि बीकानेर की प्रसिद्ध है दोस्तों। तो इन 5 उत्पादों के लिए राजस्थान में हाल ही में जीआई टैग दिया गया। कौन कौन सी? नाथद्वारा की पिछवाई कला, जोधपुरी बंदेज, उदयपुर की कोप्तगिरी और बीकानेर की उस्ता कला। इसी प्रकार बीकानेर की कसीदाकारी क्राफ्ट को भी दिया गया। ये जो बीकानेर की कसीदाकारी क्राफ्ट है, इसमें करंट जीके का प्रश्न आ चुका है दोस्तों एग्जाम में, तो आप इस अच्छी तरह से इनको याद कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि जीआई टैग, इसके बारे में थोड़ा परिचय जान लेते हैं। उसके बाद में हम राजस्थान में कुल कितने उत्पादों पर या कला या प्राकृतिक क्षेत्रों में जो जीआई टैग मिल चुका है उनके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों जीआई टैग भौगोलिक संकेत। जीआई टैग एक ऐसी स्थिति है जो किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित उत्पाद को दी जाती है। विशेष उत्पाद की गुणवत्ता, प्रतिष्ठा, किसी भी अन्य विशेषताओं को आमतौर पर उत्पाद की भौगोलिक उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो दोस्तों विशेष किसी उत्पाद को जिसे विशेष ठहरा दिया जाता है एक संस्था द्वारा, और उसे मान्यता भी दी जाती है कि आप इस नाम से या इस मार्के से कोई भी उत्पाद बना सकते हो, इसकी कॉपी दूसरा नहीं कर सकता कोई। ऐसे नहीं है कि जिस प्रकार आपने सुना होगा बीकानेरी रसगुल्ला, बीकानेरी भुजिया, तो बीकानेरी भुजिया को टैग मिला हुआ है तो ये बीकानेरी भुजिया है। ऐसे नहीं है कि गंगानगर वाले या कोई जोधपुर वाले वो भुजिया बना के और उस पर बीकानेरी भुजिया नाम उस पर प्रिंट करवा दे, ऐसा नहीं हो सकता। बीकानेर के अंदर जो क्षेत्र विशेष में विशेषताओं से जो भुजिया तैयार होता है उसी का नाम बीकानेरी भुजिया करा जा सकता है दोस्तों। तो इस प्रकार विशेष पहचान होती है किसी भी प्रोडक्ट की। जीआई टैग कृषि किन किन क्षेत्रों में दिया जा सकता है? कृषि, प्राकृतिक धरोहर, मशीनरी और मिठाई आदि से संबंधित उत्पादों के लिए दिया जाता है। यह विश्व व्यापार संगठन WTO के बौद्धिक संपदा अधिकारों ट्रिप्स, ये दोस्तों ट्रिप्स से कुछ देशों का संगठन है कि व्यापार पहलू का भी हिस्सा है। तो ये मेन जो मुख्य तौर पर क्या है कि WTO की उपज है जीआई टैग। जीआई टैग एक प्रकार की बौद्धिक संपदा है, मतलब दिमाग की उपज है दोस्तों एक प्रकार से। जैसे किसी के दिमाग की उपज के हिसाब से किसी उत्पाद को जीआई टैग दिया जाता है, उसकी दिमाग की उपज के को विशेष मानकर। भारत में भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के अनुसार जीआई टैग दिए जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। भारत में भौगोलिक संकेतों की सुरक्षा के लिए अधिनियम 13 सितंबर 2003 से ये जो लागू हुआ, ये भी थोड़ा ध्यान रखिए आप। जीआई टैग केंद्र सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक विभाग DIPP के अधीन कार्यरत जीआई रजिस्ट्री द्वारा दिया जाता है। इसकी रजिस्ट्री भी की जाती है दोस्तों, जिसका मुख्यालय चेन्नई यानी तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। तो इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों राजस्थान में आज तक कितने जीआई टैग मिल चुके हैं उनके बारे में, सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे बगरू प्रिंट की। तो दोस्तों बगरू प्रिंट जो जयपुर का प्रसिद्ध है, इसको हस्तशिल्प में जीआई टैग मिला हुआ है। इसी प्रकार बीकानेरी भुजिया है जो बीकानेर का प्रसिद्ध है और खाद्य वस्तु के तौर पर इसे जीआई टैग दिया गया। ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है, इसे हस्तशिल्प के क्षेत्र में दिया गया। ब्लू पोट्री के लोगो ये देखिए दोस्तों, एक बार तो जैसे मान लो किसी विशेष प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल गया, लेकिन लोगो उसके बाद में उसे उसकी मतलब मार्का देने के लिए या लोगो प्रदान किया जाता है, ठीक है, उस संस्था द्वारा। तो वो लोगो भी ब्लू पोट्री को मिल चुका है जो जयपुर की प्रसिद्ध है और हस्तशिल्प इसका क्षेत्र है। कठपुतली ये दोस्तों राजस्थान की प्रसिद्ध है, इसे भी हस्तशिल्प में जो जीआई टैग मिल चुका है। इसी प्रकार कठपुतली को लोगो भी मिल चुका है दोस्तों। और कोटा का प्रसिद्ध है जो हस्तशिल्प में दिया गया।
कोटा डोरिया को भी लोगो मिल चुका है दोस्तों। इसी प्रकार मकराना संगमरमर नागौर का जो है प्राकृतिक वस्तु के क्षेत्र में दिया गया है इसे जीआई टैग। मोलीला मिट्टी कला नाथद्वारा राजसमंद हस्तशिल्प के क्षेत्र में दिया गया, और ये इसको भी मोलीला मिट्टी कला नाथद्वारा को भी लोगो दिया गया दोस्तों। तो क्या है दोस्तों, मोटे मोटे तौर पर थोड़ा ध्यान होना चाहिए आपको कि जीआई टैग मिल चुका है इन उत्पादों या क्षेत्रों में। कई बार परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से राजस्थान में किसको जीआई टैग नहीं मिला है, तो थोड़ा बहुत सरसरी नज़रों से कुछ सारे देख ले तो थोड़ा बेहतर रहता है दोस्तों। उसके बाद आगे के जो जीआई टैग वाले जो उत्पाद उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों उनमें क्या है कि तो फूलकारी है, क्या है फूलकारी। फूलकारी राजस्थान की प्रसिद्ध है और पंजाब की प्रसिद्ध है हरियाणा। तो तीनों को इनको कॉमन के रूप में मिला है हस्तशिल्प के क्षेत्र में। और 13वां जो सांगानेरी प्रिंट है जो जयपुर का प्रसिद्ध है, इसे भी हस्तशिल्प के क्षेत्र में जीआई टैग मिला। थेवा कला जो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, इसे भी हस्तशिल्प में। पोखरण पोट्री जैसलमेर की प्रसिद्ध है जिससे हस्तशिल्प के क्षेत्र में। और सोजत की जो मेहंदी प्रसिद्ध है पाली की, इसको भी हस्तशिल्प में। इसी प्रकार पिछवाई कला नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है, इसे भी हस्तशिल्प के क्षेत्र में। जोधपुरी बंदेज है जोधपुर, जो अभी हाल ही में ये जो 5 नीचे की लाइन जो लिस्ट में दिए हुए 500 2023 में दिए गए थे, इसे भी हस्तशिल्प के क्षेत्र में। कोप्तगिरी है उदयपुर की प्रसिद्ध है हस्तशिल्प के क्षेत्र में। उस्ता कला है जो बीकानेर की प्रसिद्ध है हस्तशिल्प के क्षेत्र में। और कसीदाकारी क्राफ्ट है जो बीकानेर का है जो हस्तशिल्प के क्षेत्र में। तो दोस्तों इनके सभी जो उत्पादों के बारे में क्षेत्रों के बारे में राजस्थान में आज तक 21 जीआई टैग मिल चुके हैं। कितने दोस्तों? 21। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।